तो इस वीडियो में दोस्तों हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। अ ट्रांजिशन, या फिर आप बोल सकते हो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन भी। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। मतलब किसी भी मैटर का अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है तो उसी को दोस्तों चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो एक टाइम के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर आप फर्दर हीट करते हो तो उसका कन्वर्जन गैस में हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है, अगर गैस आप ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, और लिक्विड को अगर और ठंडा करोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है, उसका जो ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों, इसी को चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो अब हमें दोस्तों एनालिसिस करना है यहाँ पे किसका, कि आइस का जो कन्वर्जन है वो वाटर में कैसे होता है, और वाटर का कन्वर्जन फिर स्टीम में कैसे होता है, उसका हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसकी स्टडी करनी होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक कंटेनर के अंदर, देखिए एक बीकर है, उसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे आइस क्यूब्स लेने हैं। ओके, आइस क्यूब्स लेने हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो, और उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों हीट सप्लाई करनी है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका पानी में कन्वर्जन होगा और फिर उसका स्टीम में कन्वर्जन होगा। ठीक है, और उसको आपको टाइम के साथ साथ ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे एक थर्मामीटर होगा जो आपको बार बार यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है उसकी डायग्राम्स में यहाँ पे बनाता हूँ पहले। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये जो आइस क्यूब्स हैं इसका कन्वर्जन यहाँ पे होगा पानी के अंदर। ठीक है, ये पानी में कन्वर्ट होगा पहले, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पानी जो है ये उबलना शुरू होगा। ओके, ये जो पानी है ये उबलना शुरू होगा। इस टाइम पे अगर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, ठीक है, तो ये जो पानी है ये पूरा के पूरा जो है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉलिड है दोस्तों, ये लिक्विड है, और ये वेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब आपने यहाँ पे आइस क्यूब्स लिए और इसको हीट करना शुरू किया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आइस क्यूब का कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड के अंदर, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब स्टेट चेंज हो रहा होता है दोस्तों, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो जब ये पूरा के पूरा जो आइस है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये लिक्विड भी कौन से पॉइंट पे होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। तो पूरी की पूरी जो हीट आपने दी दोस्तों वो स्टेट चेंज करने में चली गई, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ठीक है, ओके, तो इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट, ये बोलेंगे हम इसको बी पॉइंट। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ओके, अब इसका टेम्परेचर 10, 20, 30 ऐसा करते करते एक टेम्परेचर आएगा कि उस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है ये बॉईल करना शुरू होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद बॉईल कर रहा है। अब जैसे ही ये वाटर बॉईल होना शुरू होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ऊपर ढक्कन लगाया। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये पूरा के पूरा जो पानी है ये वेपर में कन्वर्ट होगा पहले। ओके, और जब तक ये वेपर में पूरा के पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है इसको आप बोल सकते हो एक वेपर, या फिर स्टीम बोल सकते हो आप इसको, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, तो ये पानी पूरा के पूरा अगर स्टीम में कन्वर्ट होता है फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे आइस क्यूब्स हैं तो ये सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर आप हीट देते हो तो पहले ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। जब स्टेट चेंज हो रहा होता है दोस्तों तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा इसका। ठीक है, जब पूरा के पूरा स्टेट चेंज होगा तब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ओके, तो ये लिक्विड का टेम्परेचर होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से यहाँ पे स्टेट चेंज होना शुरू होगा, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जब तक स्टेट चेंज नहीं होता इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा जो लिक्विड है ये स्टीम में कन्वर्ट होगा पहले, और फिर उस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ निकालते हो तो वो ग्राफ कैसे दिखेगा, देखिए इसको मैं यहाँ पे सी पॉइंट बोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डी पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है। ओके, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है उसका हम यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे। तो वाई एक्सिस पर आपको लेना है दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पर आपको लेना है यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो टाइम मतलब क्या दोस्तों, देखिए टाइम का मतलब हीट भी ले सकते हो यहाँ पर, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मतलब हीट बढ़ रही है, आप हीट ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ भी इसको बोल सकते हो आप। तो जब टाइम जीरो था दोस्तों तो टेम्परेचर कितना था, जीरो। ठीक है, तो टाइम जीरो टेम्परेचर जीरो, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हीट ज़्यादा सप्लाई करोगे आप, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या, देखिए यहाँ पर ये आइस क्यूब्स का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, देखिए ऐसे होगा, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ा, सिर्फ टाइम बढ़ा, मतलब हीट बढ़ी। ओके, तो यहाँ पे पहुँच गया आप पॉइंट बी पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये आइस क्यूब्स का कन्वर्जन जो है वो लिक्विड में हो चुका है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बी से सी तक टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, मतलब टाइम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा आपको, और एक पॉइंट आएगा ये सी पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर कितना देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी जो है उबलना शुरू होगा। जैसे ही ये उबलना शुरू होता है टेम्परेचर बढ़ना बंद होगा दोस्तों, और यहाँ पे स्टेट चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पे हीट ज़्यादा देते जाओगे टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, ये टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हीट तो आप दे रहे हो,
तो एक स्टेज ऐसी आएगी, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा डी पॉइंट, जहाँ पे पूरा क्या पूरा जो पानी है उसका कन्वर्जन स्टीम में हो जाएगा। ये डी पॉइंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब स्टेट चेंज हो चुका है। अब अगर आप इसके आगे हीट देते हो दोस्तों, यहाँ पे ढक्कन आपको यहाँ पे लगाना होगा, उसके बाद अगर आप हीट देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे वापस टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वापस, ठीक है। तो अगर गौर से देखोगे दोस्तों तो देखिए ये यहाँ पे जो हीट है, ये हीट कहाँ गई, ये जो हीट है ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा यहाँ पे, तो ये हीट जो है ये स्टेट चेंज करने में गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए ये इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे B to C, और C to D क्या होगा, वापस जो हीट आपने दी है C से लेके D तक, ये कहाँ पे गई, इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, स्टेट चेंज करने में इसकी हीट गई, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। सो दिस इज़ व्हाट, ये और ये जो हीट है, ये हीट स्टेट चेंज करने में यूज़ हुई है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं A से B क्या होता है, ठीक है। A से B क्या होता है, देखिए तो ये सॉलिड का कन्वर्जन क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड में हुआ, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मेल्टिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको बोलता हूँ, देखिए मेल्टिंग इज़ व्हाट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज़ नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। तो सॉलिड का अगर लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको मेल्टिंग बोला जाता है। और अगर दोस्तों इस लिक्विड को आप ठंडा करोगे तो ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है, क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और जब ये मेल्टिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है दोस्तों, ये देखिए सॉलिडिफिकेशन या फिर मेल्टिंग हो रहा होता है ना, तो उसके बीच किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दोनों सॉलिड और लिक्विड फेज आपको दिखाई देंगे, दो फेज दिखाई देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, तो क्या है देखिए दोस्तों, बोथ द स्टेट्स को एग्जिस्ट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा या फिर मेल्टिंग हो रहा होगा तो उसके बीच आपको ये दोनों स्टेट्स दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको बर्फ़ भी दिखाई देगा और पानी भी दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको पढ़नी है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या डेफिनेशन है वो, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों, मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग अगर एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है तो उसको नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना दोस्तों, उसको नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब अभी अगर यहाँ पे मैं मेल्ट करूँ आइस को तो वो कितने डिग्रीज पर मेल्ट होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। तो इसी को दोस्तों नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर यहाँ का आपने नहीं बढ़ाया हुआ है तो उसको नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों, ये मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। इसको हम फेज डायग्राम में पढ़ने वाले हैं बाद में, डोंट वरी। तो अब हमने दोस्तों A से B तक क्या होता है इसका एनालिसिस किया। B से C क्या होता है दोस्तों, देखिए B to C क्या होता है, B से लेके C तक लिक्विड का जो है टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हीट आपने B से C तक दी है उसके वजह से क्या होगा, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। B से C तक टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोस्तों वो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं C से लेके D तक क्या होगा, यहाँ पे भी दोस्तों टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 3 डेफिनेशंस देखे थे दोस्तों, यहाँ पे भी आपको 3 डेफिनेशंस देखने हैं, जिसमें से पहला जो डेफिनेशन है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, देखिए, सो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज नोन एज वेपराइजेशन। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, आप ध्यान में रखिए दोस्तों। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज नोन एज वेपराइजेशन, ओके। और दूसरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर ये वेपर को आप यहाँ पे कूल करोगे तो इसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, उस प्रोसेस को दोस्तों कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। सो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, इसको दोस्तों कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। और जब ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन हो रहा होगा तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 फेजेस दिखेंगे, आपको वहाँ पे वाटर भी दिखेगा और आपको वहाँ पे वेपर भी दिखेगी, ठीक है। सो बोथ द स्टेट्स मतलब वाटर और वेपर को एग्जिस्ट ड्यूरिंग वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ऐसे बोल सकते हो आप यहाँ पे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा था, अब एक यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है हमें, यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइल हो रहा है ना, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पानी को बॉईल करने की कोशिश करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल हो जाएगा,
ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, जैसे ही दोस्तों प्रेशर वैरी करेगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा वाटर का। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते जाओगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर बहुत ही हाई प्रेशर होगा तो 300 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी बॉईल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। ओके, तो अब दोस्तों सिर्फ एक डेफिनेशन बची हुई है जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन और फेज डायग्राम क्या होती है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।